फेजेस ऑफ मून में हो क्या रहा होता है। ठीक है, देखो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो पहले यहाँ पे जो फेज हम लोग देख रहे होते हैं आफ्टर न्यू मून, दैट इज वैक्सिंग क्रिसेंट। तो वो सर्किल का जो आधा पार्ट है उसको हम क्वार्टर बोल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, 90 डिग्री घूमने की वजह से हम लोग क्वार्टर बोल रहे हैं। ये मून है, तो मून अगर ये स्क्रीन मेरी तरफ है तो ये हमेशा स्क्रीन अर्थ की तरफ ही रहेगी। दिस फेज ऑफ द मून अकर्स व्हेन द मून इज मोर इल्यूमिनेटेड देन द हाफ। मतलब हमें जो आधा दिख रहा था। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फेजेस ऑफ मून हम लोग पढ़ने वाले हैं, चंदा मामा हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा मून के अलग अलग शेप्स हम लोगों को स्काई में दिख रहे होते हैं। इन सब शेप्स का नाम क्या है, ऐसा क्यों होता है कि हमें अलग अलग शेप दिख रही होती है, हमें हमेशा ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता एक डिस्क की तरह। तो ये सब आज हम लोग इस सेशन में कवर कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एस्ट्रोनॉमी बिगनर सीरीज। बच्चे, इस सीरीज में बहुत सारे लेक्चर्स हम लोगों ने आपको दिए हैं। होपफुली आप उसका फायदा उठा रहे होंगे और एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट ले रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक बार पूरा ओवरव्यू दे देता हूं कि एक्चुअल में फेजेस ऑफ मून में हो क्या रहा होता है। ठीक है, देखो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो हमें जो दिखाई दे रहा होता है वो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सन दिखाई दे रहा होता है। तो सन की लाइट मून पे पड़ती है और वो जो हमारे अर्थ पे आती है उसकी वजह से हमें मून दिखाई दे रहा होता है। ये सबको पता है। अब उसकी अलग अलग शेप्स क्यों दिखती हैं उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहां समझिए, ये सन है, सनलाइट इधर से आ रही है, ये मून है और दिस इज अर्थ। जब मून अर्थ और सन के बीच में होगा तब हमें ऑलमोस्ट वो नहीं दिखाई दे रहा होगा, इनविजिबल होगा। उस टाइम हम उसको बोल रहे हैं न्यू मून फेज। क्या बोल रहे हैं? न्यू मून फेज। इनको आप याद रखिए फेज के नाम, और ऐसे क्यों है वो हम थोड़ा सा आगे आगे पढ़ रहे होंगे। न्यू मून फेज क्या है? जब हमें सन और अर्थ के बीच में मून दिख रहा है, मिल रहा है। इस समय ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जो लाइट सन से मून के ऊपर पड़ रही होगी उसका जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होगा वो ये वाला होगा, और जो डार्क साइड हमारे पास अर्थ की तरफ होगी, तो डार्क साइड है तो वो हमें दिख ही नहीं रही होगी। सही है ना। तो इस समय ऑलमोस्ट हमारे लिए इनविजिबल होता है। इसके बाद जैसे ही मून आगे बढ़ता है तो उसका साइज इंक्रीज हो रहा होता है। तो पहले यहां पे जो फेज हम लोग देख रहे होते हैं आफ्टर न्यू मून, दैट इज वैक्सिंग क्रिसेंट। ठीक है, और अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए अर्थ के अराउंड वो जब 90 डिग्री कवर कर लेता है तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, देन वैक्सिंग गिबस, देन फुल मून, देन वेनिंग गिबस, देन थर्ड क्वार्टर या फिर लास्ट क्वार्टर, एंड देन वेनिंग क्रिसेंट, एंड अगेन न्यू मून आपके पास फेज आ जाती है। ये कंप्लीट साइकिल है जो कि 1 मंथ में हम देख रहे होते हैं कि न्यू मून से फर्स्ट क्वार्टर ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक, फिर फर्स्ट क्वार्टर से फुल मून सेकंड वीक हो जाता है, देन फिर फुल मून से लास्ट क्वार्टर एक और वीक खत्म हो गया, 7 डेज, फिर यहां पर अगेन एक और वीक खत्म हो गया। तो कंप्लीट मंथ की साइकिल है बच्चे हमारे पास। ठीक है, यहां पे जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं उनमें आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे कि वैक्सिंग, वेनिंग, क्रिसेंट और गिबस। पहले तो इन वर्ड्स के मतलब आप लोग समझ लीजिए एक बार। ठीक है ना। वैक्सिंग मींस जब उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, जब साइज इंक्रीज हो रहा है, वैक्सिंग की चर्चा करेंगे बच्चे तो साइज इंक्रीजिंग है। साइज इंक्रीज कब होता है? देखो, जब भी हमारे पास मून जो है वो न्यू मून से फुल मून की तरफ जा रहा होगा, तो फुल मून जा रहा होगा तो साइज उसका इंक्रीज होगा। ऑब्वियस है, जो आप यहां से देख पा रहे हैं न्यू मून हमें दिखाई नहीं दे रहा और फुल मून हमें कंप्लीट डिस्क दिखाई दे रही है। तो ये साइज जो इंक्रीज हो रहा है, इसकी बात हम इसको बोल रहे हैं वैक्सिंग। ठीक है, और फुल मून से न्यू मून की तरफ साइज आप देखो लगातार घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वेनिंग। क्या बोलते हैं? वेनिंग। जब वेनिंग की बात करेंगे तो साइज इसका डिक्रीज होगा बच्चे, और ये कहां से कहां चलते वक्त होगा हमारे पास? फुल मून टू न्यू मून। तो अब वैक्सिंग और वेनिंग क्लियर हो गया। क्रिसेंट की बात करें तो क्रिसेंट वो शेप है जो हमारे पास क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर से छोटी होगी। फर्स्ट क्वार्टर या हम माने पूरी डिस्क हमें दिखाई देती है। हमें कोई भी स्फीयर अगर अर्थ से दिखाई देगा तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया एक सर्किल दिखाई दे सकता है हमें। तो वो सर्किल का जो आधा पार्ट है उसको हम क्वार्टर बोल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, 90 डिग्री घूमने की वजह से हम लोग क्वार्टर बोल रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वार्टर जो है, अगर क्वार्टर से छोटी हमारे पास शेप है, या फिर बोले थर्ड क्वार्टर से भी या लास्ट
क्वार्टर से भी जो छोटी शेप है हमारे पास वो क्रिसेंट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गिबस। गिबस क्या है? जब क्वार्टर से बड़ी शेप होगी बट फुल मून से छोटी है, उसको हम लोग बोल रहे हैं गिबस। अब समझिएगा ध्यान से, न्यू मून से बड़ी शेप बट क्वार्टर से छोटी तो क्रिसेंट, और बढ़ रही है इसलिए वैक्सिंग। तो वैक्सिंग क्रिसेंट हमारे पास पहली फेज का नाम हो गया आफ्टर न्यू मून। फिर जब हमें डिस्क वो ऑलमोस्ट आधी दिखी 90 डिग्री घूमने के बाद, तो हम इसको बोल रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर। देन क्वार्टर से बड़ी फेज, अब बड़ी है, बढ़ रही है, दैट मींस वैक्सिंग, और क्वार्टर से बड़ी है इसलिए गिबस, तो वैक्सिंग गिबस। उसके बाद हमें फुल मून दिखाई देने लग गया। ठीक है, यहां पूरी कंप्लीट डिस्क हमें दिख रही होगी मून की। फिर कंप्लीट डिस्क से साइज डिक्रीज हुआ बट क्वार्टर से बड़ा है, तो इसको गिबस बोल रहे हैं, बट डिक्रीज हो रहा है इसलिए वेनिंग बोल रहे हैं, तो वेनिंग गिबस हो गया ये। उसके बाद थर्ड क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर बोल सकते हैं इसको। देन साइज लगातार कम हो रहा है और क्वार्टर से भी कम हो गया, इसलिए क्रिसेंट, वेनिंग क्रिसेंट। कम हो रहा है वेनिंग और क्वार्टर से छोटा है क्रिसेंट, तो वेनिंग क्रिसेंट एंड देन अगेन न्यू मून। एक बार इसको हम एनिमेशन से देखते हैं, एक बार एनिमेशन से समझिएगा बच्चे। ये देखो, ये ऑलमोस्ट हमारे पास न्यू मून शेप है। ठीक है ना, न्यू मून मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हमें। ठीक है, बहुत थोड़ा सा बाउंड्री दिख सकती है, बिल्कुल न्यू मून वाली शेप है। जैसे ही मून अर्थ के अराउंड रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा, वहां पे ध्यान से देखिएगा, वहां ध्यान से देखिएगा, आपको शेप इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, शेप इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ये चल रहा है हमारे पास वैक्सिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग मींस इंक्रीज हो रहा है, क्रिसेंट मींस अभी क्वार्टर से छोटा है। उसके बाद यहां पहुंच गए, दैट मींस क्वार्टर आ गया, ये फर्स्ट क्वार्टर आ गया, 90 डिग्री घूम चुका है अपनी एक्सिस, मतलब अर्थ के अराउंड। देन अब आप देखो, ये क्वार्टर से बड़ा कर दिया, दैट मींस गिबस हो गया, और बड़ा हो रहा है दैट मींस वैक्सिंग गिबस। और यहां पर आ गया हमारे पास फुल मून। ठीक है ना, ये हमें फुल मून दिखाई देगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहां पर सन और मून जो है सन और अर्थ के इधर है, मतलब सन कुछ मून पे लाइट पहुंचेगी ही नहीं, नहीं, वो एक्लिप्सेस होंगे। जो मून की एक्सिस है और जो सन की एक्सिस है उनके बीच में एंगल है बच्चे 5 डिग्री का, तो ऐसा नहीं होता कि हमें यहां पर दिखाई ना दे। ऐसा नहीं यहाँ पे आप बोलेंगे सर पूरी की पूरी लाइट तो अर्थ रोक लेगा तो इस पर पहुंचेगी नहीं, दैट इज एक्लिप्सेस, लूनर एक्लिप्स वगैरह हम लोग वो बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये एक्सिस में एंगल होता है बीच में, तो लाइट यहां पर आ रही होती है। ठीक है ना, हम लोग एक्लिप्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये हो गया फुल मून, और फुल मून के बाद अगेन साइज कम हो रहा है इसलिए वेनिंग, बट क्वार्टर से बड़ा है, दैट मींस वेनिंग गिबस। और फिर यहां पे लास्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर हम लोग बोल सकते हैं, ये हो जाएगा बच्चे थर्ड क्वार्टर, जब हमारे पास अगेन उस डिस्क का हाफ हमें दिखाई दे रहा है तब। और उसके बाद फिर क्रिसेंट आ जाएगा, कम हो रहा है इसलिए वेनिंग क्रिसेंट, एंड देन अगेन न्यू मून। टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होंगी, इस तरह से हमें फेजेस दिखाई दे रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, हमें ऐसे फेजेस क्यों दिखाई दे रहे होते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एक बार हम इसको समझते हैं। देखिए, मून जो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा होता है, दैट इज अ सिंक्रोनस रोटेशन। सिंक्रोनस मतलब, सिंक्रोनस रोटेशन का क्या मतलब है? एक टाइडल लॉकिंग होती है, टाइडल लॉकिंग समझिए आप, टाइडली लॉक्ड होता है मून, मतलब हमें ऑलवेज सेम फेस ऑफ मून ही दिखाई दे रहा होता है। वी ऑलवेज, या बोले सेम फेस ऑफ मून is towards अर्थ ऑलवेज। ऐसा क्यों हो रहा होता है आप ये समझिए, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून है। आप इस चीज को समझिए, लेट से ये वाला जो पार्ट है ये इस समय अर्थ की तरफ है, हमेशा यही अर्थ की तरफ होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये पार्ट पीछे की तरफ चला जाए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि घूमते घूमते कुछ पार्ट पीछे की तरफ चला जाए, अर्थ जो हमें पहले दिख रहा था वो वाला पार्ट अब हमें नहीं दिख रहा, हमें कोई दूसरा पार्ट दिख रहा है, ये नहीं होता। इसी को बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। ठीक है, अगर इसको परफेक्ट हम लोग यहां पे बना दें तो समझिएगा इसको। लेट्स से ये हमारे पास हो गया
ये वाला फेस है जो मून का अर्थ की तरफ है। जब ये घूमेगा तो ये अपनी शेप को ऐसा कर लेगा ताकि हमेशा अर्थ की तरफ वही फेस रहे जो कि पहले था। जब ये ऐसे इधर आ जाएगा तो ये ऐसे कर लेगा। जब ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। ऐसा क्यों होता है सर? हमेशा सेम फेस ही क्यों रहता है? हम लोग डार्क साइड ऑफ द मून क्यों नहीं देख पा रहे होते कभी भी, या पीछे की साइड हम क्यों नहीं देख पा रहे होते? एक्चुअल में इसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है ना। तो उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी। एक्चुअल में यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है वो नीचे की तरफ रहता है, जो अर्थ की वजह से लग रहा होता है। तो कभी भी सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर ये मान लो घूम भी जाए तो टॉर्क इस तरह से आएगा कि उसको वापस से सेम फेस ही, मून का सेम फेस ही अर्थ की तरफ रहे, ठीक है ना। ये अपन आगे जाके कभी पढ़ेंगे, बट अभी इसको इस सेशन में इसकी जरूरत नहीं है। इस सेशन में आपको बता देता हूं कि हमेशा सेम फेस ऑफ द मून इज टूवर्ड्स द अर्थ। इसको टाइडल लॉकिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। अर्थ मून का रोटेशन इस तरह से हो रहा होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो जो टॉर्क आता है उस पर जो टॉर्क आता है वो हमेशा, अगर मान लो आप इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने टॉर्क लगाया, अगर मैं mg भी ले लें हम लोग यहाँ पर, तो जो हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आएगा इसको वापस से सीधा कर देगा और हमेशा सेम फेस ही अर्थ की तरफ रखेगा ये, ठीक है ना। तो इतना आप समझ लीजिए कि सेम फेस रहेगा। अगर ये इस स्टेज से अर्थ से आगे घूम के गया है, अगर ये यहां पहुंचेगा तो ये शेप ऐसी कर लेगा, ठीक है। अगर ये यहां पहुंचेगा तो ये शेप ऐसी रखेगा। मतलब हमेशा सेम ही हमें देखने को मिल रहा होगा। देखिए 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 देखिए, ये हमेशा ऐसा देखने को मिल रहा होगा। इसका यूज है बच्चे बहुत ज्यादा, इसलिए मैं ये डायग्राम पूरा बना रहा हूं आपके सामने। इसको देखिएगा, ये क्या दिखाया मैंने, ये शेडेड पार्ट जो दिखाया है ये वही फेस है जो हमेशा अर्थ की तरफ रहता है। हम बैक साइड ऑफ द मून कभी नहीं देख रहे होते, अर्थ की तरफ हमेशा एक ही चेहरा मून का होता है, ठीक है। हमेशा एक ही चेहरा रहता है। अगर वो इस तरह से हमारे सामने घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, सच दैट एक ही चेहरा हमेशा हमारे सामने रहे। अब इस चीज को समझिएगा कि यदि सनलाइट इधर से आ रही है, इस चीज को हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेट्स से सनलाइट इधर से फॉल हो रही है, यहां पर है सन, सनलाइट इधर से आ रही है। अगर सनलाइट इधर से आ रही है और हमें दिख रहा है वही फेस, ध्यान समझिएगा, हमें सिर्फ यही फेस दिखेगा यहां से अर्थ से, तो सनलाइट जो आ रही होगी, जो इल्यूमिनेटेड एरिया होगा, वो इल्यूमिनेटेड एरिया तो इतना बड़ा होगा सन से जो पड़ेगा, ठीक है। और हमें कितना दिखना था, ये शेडेड पार्ट जो मैंने बनाया था ये हमारी तरफ होगा हमेशा। तो आप समझिएगा ये शेडेड पार्ट का इल्यूमिनेटेड एरिया के साथ कितना हमारे पास कॉमन एरिया आ रहा है, वो है ये। तो एक्चुअल में सिर्फ इतना ही अर्थ को दिख रहा होगा। जो हमारे तरफ रहता है, जो फेस हमारी तरफ रहता है, उसका इतना पार्ट, उसका ये वाला पार्ट तो लाइट से इल्यूमिनेट ही नहीं हुआ है, ये हमें दिख ही नहीं रहा होगा, सिर्फ यही वाला पार्ट हमें दिख रहा होगा। अगेन अगर यहां की बात करें तो यहां पर बात करेंगे, या फिर यहां पर एक बीच में बना लेते हैं, ये अर्थ की तरफ रहता है हमेशा, बट जो अर्थ की तरफ रहता है उस पर कोई भी लाइट नहीं होगी, लाइट पूरी यहां पर होगी। तो जो इल्यूमिनेटेड एरिया रहेगा, जो सनलाइट जिसने रिसीव करी है, वो वाला एरिया बिल्कुल भी वो नहीं है जो अर्थ की तरफ रहता है। तो अर्थ से जो दिखता है हमेशा वो, ये मान लो ये शेडेड रीजन है जो मैंने व्हाइट से किया हुआ है, जो मैंने व्हाइट से शेड किया हुआ है, ये वो रीजन है जो अर्थ से दिखाई देगा। अगर वो बिल्कुल भी सन से नहीं रिफ्लेक्ट हुआ है या सन की लाइट उस पर नहीं पहुंची है तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये हमारे पास न्यू मून सिचुएशन कहला रही है। क्लियर है क्या? अब इसके बाद वाली सिचुएशन क्या होगी, देखो मून आगे बढ़ गया तो जो लाइट पहुंचेगी वो यहां पर पहुंचेगी, और जो शेडेड रीजन पहले से जो अर्थ की तरफ था उसका कॉमन एरिया देखिए आप,
कॉमन एरिया है ये वाला। आपको सिर्फ इतना सा रीजन ही दिख रहा होगा मून का, ठीक है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे वैक्सिंग क्रिसेंट। इसको हम बोल रहे हैं वैक्सिंग, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है बट क्वार्टर से छोटा है, इसको बोलते हैं क्रिसेंट। यहां पे समझेंगे, क्वार्टर को समझते हैं थोड़ा सा। क्वार्टर को अगर समझेंगे तो जो लाइट इधर से आ रही है, जो सनलाइट इधर से आ रही है बच्चे, वो कितने पे फॉल होगी? वो इतने पे फॉल होगी। तो कॉमन एरिया कितना हो गया? कॉमन एरिया हो गया ये बिल्कुल ऐसे। तो आपको जो डिस्क दिखाई देगी, आप ये समझिए प्रोजेक्टेड डायमीटर का ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, ये वाला पार्ट डायमीटर का। तो ये आपको जो दिखाई देगा, इसकी वजह से हम लोग इसको बोल रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर। क्या बोल रहे हैं बच्चे? फर्स्ट क्वार्टर। उसके बाद यहां से अगेन जब चल रहा होगा तो वैक्सिंग गिबस आ जाएगा। इसको समझिएगा आप एक बार। हमेशा सेम फेस ही रहने वाला है, हमेशा सेम फेस अर्थ की तरफ है। अब जो लाइट आएगी वो आप देख रहे हैं, इतने पूरे रीजन पे आएगी। तो जो हमारे पास जो कॉमन शेडेड एरिया हो गया, वो हो गया यहां से लेके यहां तक। तो आपको क्वार्टर से बड़ा दिखेगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं वैक्सिंग गिबस। बिकॉज़ ये चीज क्लियर हो रही होगी। अब फेजेस क्यों दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग शेप का हमें क्यों दिखाई देता है, ये मैंने यहां से आपको क्लियर कर दिया। क्योंकि टाइडल लॉकिंग होती है। टाइडल लॉकिंग का मतलब ये है कि हमेशा हमें सेम ही चेहरा दिख रहा होगा। जैसे मान लो ये हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर ये मान लो ये मून है, ठीक है, ये मून है, तो मून अगर ये स्क्रीन मेरी तरफ है तो ये हमेशा स्क्रीन अर्थ की तरफ ही रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि घूम गया ऐसे हो गया, मून ऐसे हो गया। मून ऐसे कभी नहीं जाएगा, मून ऐसे कभी नहीं जाएगा। अगर हमारे पास स्क्रीन मेरे फेस की तरफ है तो हमेशा जब भी घूमेगा ये स्क्रीन फेस की तरफ ही रहेगा। इसी को टाइडल लॉकिंग हम लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। अब उसका कितना परसेंट एरिया लाइट से है, लाइट से इल्यूमिनेटेड है, उस रीजन का जो फेस हमारी तरफ है उससे फेस डिसाइड हो रहा है। ये बात समझिए। अब देखिए जब यहां पर पहुंचा तो ये पूरी की पूरी लाइट इस पर फॉल होगी। दैट मींस जो लाइट फॉल होगी वो ये रही। तो जो फेस हमारी तरफ था वो पूरा इस वक्त इल्यूमिनेट है, और इस इल्यूमिनेशन की वजह से हमें यहां पर दिखता है फुल मून। फुल मून, फुल मून मतलब पीछे वाला नहीं दिख रहा है हमें फुल मून मतलब हमें कंप्लीट डिस्क दिखाई दे रही है तो ये स्फीयर बट डिस्क जैसा हमें दिखाई देता है। प्रोजेक्टेड एरिया इज अ डिस्क। फिर यहां पर अगर बात करेंगे तो अगेन ये हमारे पास हो जाएगा, मैं फेजेस और बना लेता हूं, यहां पर भी दिखा लेते हैं इसको। हमेशा शेडेड रीजन जो व्हाइट वाला शेडेड किया है मैंने, वो अर्थ की तरफ ही है। तो जब लाइट यहां से आएगी तो लाइट का जो इल्यूमिनेट एरिया होगा वो ये होगा। तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया? कॉमन एरिया हो गया ये वाला। तो अभी क्वार्टर से बड़ा दिख रहा होगा इसे, तो ये और डिक्रीज हो रहा है साइज, फुल मून के बाद डिक्रीज हो रहा है, तो ये है वेनिंग गिबस। और अगेन फिर लास्ट क्वार्टर, अगेन फिर लास्ट क्वार्टर, फिर अगेन वेनिंग क्रिसेंट। इसको समझ रहे हैं आप लोग? वेनिंग क्रिसेंट, क्रिसेंट और वेनिंग और ये सब चीजें समझा चुका हूं। जो क्वार्टर वाला पार्ट है उस पर कैसे आ रही होगी लाइट? लाइट इतने एरिया में इल्यूमिनेट हुई होगी, तो जस्ट आपको ये जो डिस्क दिख रही होगी, देखो सनलाइट हमेशा आधे मून पे पड़ रही होगी। मून को स्फीयर ले रहे हैं हम लोग, तो आधे स्फीयर पर बोले या आधे मून पर हमेशा लाइट फॉल हो रही है, बट वो हमें दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वो हमसे पीछे की साइड पे है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि कभी भी मून पर लाइट कम गिर रही होती है क्या? नहीं, लाइट तो मून पर साहब हमेशा आधी गिर रही है, बट अर्थ से कितना दिखाई दे रही है उससे फेजेस डिसाइड हो रहे हैं। क्लियर है क्या? उससे फेजेस डिसाइड हो रहे हैं। तो यहां पर ये लास्ट क्वार्टर या फिर थर्ड क्वार्टर भी इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग थर्ड क्वार्टर बोलते हैं। 270 डिग्री वो अपनी एक्सिस पे घूम चुका है आफ्टर न्यू मून। उसके बाद वेनिंग क्रिसेंट एंड देन न्यू मून। तो ये हमारे पास कंप्लीट साइकिल हो गई, और ये कंप्लीट लॉजिक हो गया
कि एक्चुअल में हमारे पास इतनी सारी फेजेस क्यों होती हैं और ये हमें अलग अलग क्यों दिख रही होती हैं। ठीक है क्या? एक बार हम इनको अलग अलग एक बार स्लाइड्स में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैं आपको इनके मतलब बता चुका हूं कि वैक्सिंग, वेनिंग एंड गिबस का क्या मतलब है। टर्मिनोलॉजीज हम लोग समझ चुके हैं, क्रिसेंट भी समझ चुके हैं। न्यू मून, न्यू मून हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होता है। अच्छा, न्यू मून कई बार हमें एक बहुत डिम सा चांद दिखाई दे रहा होता है, बहुत डिम सा। अब टेक्निकली तो न्यू मून हमें नहीं दिखना चाहिए। न्यू मून कैसे हो गया हमारे पास? लेट्स से दिस इज मून, दिस इज मून, यहां पर है सन और यहां पर है अर्थ। तो अर्थ से न्यू मून वाली कंडीशन नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि लाइट जो इल्यूमिनेट हुई है वो किधर गिरी है? जो सन से लाइट गिरी है वो इस आधे पे गिरी है, जो कि अर्थ से दूर वाला पार्ट है। परंतु अर्थ पे जो लाइट गिर रही होती है वो कई बार रिफ्लेक्ट होके मून से वापस आती है, तो मून हमें काफी डिम दिख रहा होता है कई बार इस सिचुएशन में। ठीक है ना? इस सिचुएशन में डिम हम देख रहे होते हैं, शेडोड साइड देख रहे होते हैं। देखना, न्यू मून, व्हेन द इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज अवे फ्रॉम द अर्थ, the moon and the sun are lined up on the same side of the earth, so we can only see the shadowed side। हम लोग ये शेडो, जिधर अंधेरा रहता है वो साइड देख रहे होते हैं, बट कई बार वो हमें डिम दिखाई दे रही होती है। काली रातों में कई बार वो हमें डिम दिखाई दे रही होती है। क्यों डिम दिखाई दे रहा होता है? क्योंकि वो अर्थ के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी तो हम मान रहे हैं कि मून हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बीच में आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फेज आ गया दैट इज वैक्सिंग क्रिसेंट फेज। अब जो हमारे पास न्यू मून के बाद है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो लाइट तो इधर से आ रही है, मान लो लाइट इधर से आ रही है, तो इसका जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है वो पीछे भी है, बट वो अर्थ से हमें नहीं दिखाई देगा, तो हमें सिर्फ इतना सा ही साइज दिख रहा है। ये फील कर पा रहे होगे, एक पूरा स्फीयर है, हमें बहुत छोटा सा पार्ट उसका दिख रहा है। इसका जो मेजर पार्ट है वो पीछे की तरफ है, जो कि इल्यूमिनेट है, पर वो अर्थ से दिखाई नहीं देगा। तो अर्थ, मून पर तो हमेशा आधे मून पर लाइट है, बट वो पीछे की तरफ होगी तो हमारी किसी काम की नहीं है। तो हमें जो फेज है ये कहलाएगा वैक्सिंग क्रिसेंट फेज। द क्रिसेंट मून इज द फर्स्ट सिल्वर ऑफ द मून दैट वी कैन सी। फर्स्ट सिल्वर है मून का जो हम लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद क्वार्टर आ जाता है, दैट मीन्स जो टोटल इल्यूमिनेटेड एरिया है उस टोटल इल्यूमिनेटेड एरिया का आधा पार्ट हमें दिख रहा है, डिस्क के शेप में हमें दिख रहा होता है, आधी डिस्क, और पीछे वाला पार्ट हमें नहीं दिख रहा होता है। फर्स्ट क्वार्टर, ऑल्दो इट्स कॉल्ड अ क्वार्टर मून, we actually see this phase when the moon is half illuminated. This means that the sun and the moon makes a 90 degree angle with the, अच्छा ऐसा कब होता है? तो आप समझिए, अगर यहां पर सन है, this is sun and this is earth, तो जब मून यहां पर होगा, लेट से मान लो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है मून, तो जब यहां पर होगा तो उस समय सन और मून के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है ना? तभी हमें क्वार्टर फेजेस दिखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर हो गया जब न्यू मून के बाद पहली बार वो यहां पर पहुंचा है, फिर थर्ड क्वार्टर हो जाएगा जब वो अगेन 90 डिग्री बना रहा होगा यहां से, ये थर्ड क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है ना? सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज आती है दैट इज वैक्सिंग गिबस। अभी साइज बढ़ रहा है, अब देखो क्वार्टर से बड़ा साइज हो गया, दैट मीन्स गिबस है, बट कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स वैक्सिंग गिबस हम इसको बोल रहे हैं, फुल मून इसको नहीं बोल रहे हैं। दिस फेज ऑफ द मून अकर्स व्हेन द मून इज मोर इल्यूमिनेटेड देन द हाफ। मतलब हमें जो आधा दिख रहा था, हमारे देखने को आधा, मून तो हमेशा आधा इल्यूमिनेटेड रहता है, बट हमारे को जो पार्ट दिख रहा है वो हाफ डिस्क से बड़ा दिख रहा है, बट कंप्लीट डिस्क से छोटा दिख रहा है, तो हम इसको गिबस कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फुल मून, और फुल मून हमें दिख रहा है दिस इज द फेज व्हेन द मून इज ब्राइटेस्ट इन द स्काई फ्रॉम अवर perspective here on the earth. The moon is fully illuminated by the light of the sun. This is also the time of the lunar moon when you can see the lunar eclipses. अच्छा, ये हमें एक्लिप्स में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फुल मून और न्यू मून वाली जो पोजीशन है वो एक्लिप्स में कब चेंज हो जाती हैं, ये भी हमें समझने पड़ेंगे। ठीक है ना? हमने एक्लिप्टिक प्लेन भी पढ़ना है, जो सन का जो पाथ है और जो मून का पाथ है अर्थ के अराउंड, उनके बीच में वो सेम एक्सिस पर नहीं है, मतलब सेम प्लेन में नहीं है। जो मून की एक्सिस है अर्थ के अराउंड और जो सन की एक्सिस है, या बोलते हैं अर्थ की एक्सिस है एक्लिप्टिक, उनके बीच में 5 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना? तो जब फुल मून या फिर न्यू मून वाले पॉइंट
अगर मान लो एक्लिप्टिक प्लेन में ही आ जाते हैं तब वहां पे एक्लिप्सिस क्रिएट होता है, जो कि हम लोग एक्लिप्स वाली क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ओके, वेनिंग गिबस। वेनिंग गिबस, गिबस मींस क्वार्टर से बड़ा है, वेनिंग मींस अभी डिक्रीज हो रहा है, तो फुल मून के बाद वेनिंग गिबस हो गया, ठीक है ना। लास्ट क्वार्टर पे पहुंच गए हम लोग, दैट मींस अब हमारे पास अगेन 90 डिग्री बना लिया है उसने, अगेन 90 डिग्री बना लिया है, सन, अर्थ एंड ये है लास्ट क्वार्टर। तो सन और मून, ये अर्थ है, दिस इज मून, अगेन 90 डिग्री का एंगल यहां पे बना लिया है, ठीक है ना। तो जो ये इल्यूमिनेटेड पार्ट होगा इसका जस्ट आधा हमें दिख रहा होगा ऐसा, और अगेन फिर वेनिंग क्रिसेंट और छोटा पार्ट हो जाएगा, और देन अगेन कंप्लीट साइकिल हो जाएगी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फिर से न्यू मून आ जाएगा। तो ये सारे फेजेस ऑफ मून कहलाते हैं बच्चे, ठीक है। तो फेजेस ऑफ मून क्यों होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, ये हमने समझ लिया, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ मून। नेक्स्ट सेशन में और अच्छी अच्छी हम लोग एस्ट्रोनॉमी की वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। स्टे ट्यून्ड। NSCA का एक ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, आप लोगों को अगर एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और 2025 में NSCA देना चाहते हैं तो एस्ट्रोनॉमी के लिए हम लोगों ने सिर्फ चलाया है वो, मतलब NSCA के एग्जाम में फिजिक्स, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी तीनों आ रही हैं। फिजिक्स और मैथ्स क्योंकि JEE अलाइंड है तो NSCP में मैं फिजिक्स आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, मैथ्स भी आप पढ़ सकते हैं, JEE एक्सीलेंस बैच से ही बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बट एस्ट्रोनॉमी का कोई भी एक कोर्स नहीं होता है जिसके लिए बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो एस्ट्रोनॉमी के कोर्स के लिए NSCA 2025 आप ले सकते हैं, बहुत ही शानदार, उसमें हम लोग एस्ट्रोनॉमी कवर कर रहे होंगे। चलिए, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।